नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जीके जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथियों ये क्वेश्चन नवीन सर के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाना, वादा आपके भाई का, पर ये क्वेश्चन जरूर करके चले जाना। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कहता है। 2010 में मदयेटू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई। ये कहाँ का है? तो कहाँ का है ये मदयेटू? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ का है? ऑप्शन बी केरल का है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए अमूर्त सांस्कृतिक से रिलेटेड। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कुल कितनी है? कुल 15 है। 15वीं जो ICH बनी है वो कौन सी है? वो गरबा है। और जो 14वीं बनी थी वो कौन थी? तो वो दुर्गा पूजा थी, जिसे 2021 में शामिल किया गया था। वैदिक जप एंड रामलीला को ICH में शामिल 2008 में किया गया। योग को 2016 में शामिल किया गया था ICH में। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी आपको साथ में याद रखने बहुत जरूरी है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो है जो, वो किस राज्य की नृत्य शैली है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस राज्य की है? ऑप्शन डी मेघालय की है नृत्य शैली है ये। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अन्य देख लीजिए मेघालय के कौन कौन सी नृत्य शैली इंपॉर्टेंट है। नोक्रेम हो गया, आपका बेहंदनी खलम हो गया, वंगाला हो गया और खासी हो गया। इसको याद रखने की ट्रिक देख लीजिए दोस्तों एक बार। नोक्रेम का मतलब नो क्राइम, बेहदनी खलम, वंगाला, खासी। वंगाला में बगल में दबा लिया, बेहदनी खलम बहुत जोर से, खांसी उठ गई। कुछ ऐसे अपनी ओर से ट्रिक लगा के याद करनी है आपको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो किस घराने से संबंध था गंगूबाई हंगल का? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी किराना घराने से था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। किराना घराना के संस्थापक कौन थे? तो वो थे करीम खान। कलाकार देख लीजिए किराना घराने से, बलदेव सिंह बहुत बल है, भीमसेन भीम जैसा, अब्दुल में और उपेंद्र भट्ट में। कुछ अपने तरीके से ट्रिक लगा के याद करनी है आपको, ये तभी अच्छे से याद हो पाएंगे और ये हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, हरशंकर भट्टाचार्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से संबंध है हरशंकर भट्टाचार्य का संबंध? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सितार से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सितार के अन्य वादक देख लीजिए कौन कौन से हैं। पंडित रविशंकर हैं, निखिल बनर्जी हैं, विलायत खान हैं और अरविंद पारेख हैं। ये भी आपको बहुत जरूर याद रखने हैं। क्वेश्चन देखिए, चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है चिथरई उत्सव? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस राज्य में मनाया जाता है चिथरई उत्सव? ऑप्शन ए तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के कुछ अन्य उत्सव देख लीजिए। चित्राथी चित्र के लिए होता है, जल्लीकट्टू, पोंगल, महामहम, पुंथुडू। पुंथुडू तमिलनाडु का न्यू ईयर है और जल्लीकट्टू है जो, ये एक बुल फेस्टिवल है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके, बुल फेस्टिवल है ये एक। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो कब जीता था भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1975 में पहली बार भारत ने हॉकी का विश्व कप खिताब जीता था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए हॉकी से जुड़े हुए। पाकिस्तान को हराया था भारत ने तब। आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो तब आयोजन मलेशिया में हुआ था 1975 में। ये तीसरा वर्ल्ड कप था और कैप्टन कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट है याद करने, कौन थे कैप्टन उस समय? कैप्टन अजीत पाल सिंह थे। पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। तब वहां पे विनर कौन रहा था? तो पाकिस्तान विनर रहा था बार्सिलोना में। और सेकंड विनर कौन रहा था? रनर अप कौन रहा था? तो वो स्पेन देश रहा था। इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं याद करने के लिए। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो कौन सा है दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट?
आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा है वो टूर्नामेंट? ऑप्शन ए विंबलडन है। विंबलडन कहाँ पर खेला जाता है? तो कभी पूछा जाए तो विंबलडन कहाँ पर खेला जाता है, तो आपका ये घास पर खेला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 विजेता कौन रहा है? तो कौन रहा है? ये जोनिक सिनर रहा है, इटली के ही ये। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 महिलाओं में कौन विजेता रहा है? तो ये रहे हैं आरीना संबेलका, बेलारूस की हैं ये। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर किरण आएगा, किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी पुस्तक है वो लिखी गई है? जो आपका राइट आंसर हो जाएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखी गई है। और इसको बुकर पुरस्कार कब मिला है? तो ये 2006 में मिला इस पुस्तक को। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। किरण देसाई की अन्य पुस्तकों के बारे में जान लीजिए। अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एम्बलेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हुला बालो इन ग्वावा ऑर्चर्ड, ये दोनों पुस्तकें भी किरण देसाई की है। अगर किरण देसाई की माता का नाम पूछा जाए तो कौन थे वो? किरण देसाई की माता का नाम अनीता देसाई है। और अनीता देसाई की पुस्तकें फास्टिंग फीस्टिंग है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? तो कब हुआ था संविधान सभा का प्रथम सत्र? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। पहले अध्यक्ष अस्थायी कौन थे इसमें? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा में कुल सत्र कितने थे? 11 सत्र थे। संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो कौन था वो? BN राव थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत की विधानसभा का गठन किसने? भारत की विधानसभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो HC मुखर्जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गाइस ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और पूछे भी जाएंगे। प्लीज़ इनको याद जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कुछ अच्छी नॉलेज मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।